हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसी के साथ हमारा संडे Q&A स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मजर शेख का क्वेश्चन है, ये बोलते हैं कि अपकमिंग जो गैलेक्सी फोल्डेबल्स है वो उसमें 3 मॉडल्स आने वाले हैं, फोल्ड 8, फोल्ड 8 अल्ट्रा, फोल्ड 8 वाइड। तो आपके क्या थॉट्स है इस लाइनअप पे, और अल्ट्रा और वाइड मॉडल्स जो है उसमें क्या यूनिक फीचर आएंगे और क्या आएगा, कैसे आएगा? देखिए क्या है, अभी सैमसंग बहुत सालों से फोल्ड बेच रहा है, ठीक है। अभी मैं पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा Q&A सेशन लंबा होता है, हर क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना होता है। तो बात जो है सैमसंग की, बहुत टाइम से फोल्डेबल मॉडल्स बेच रहा है, बीच में ट्राई फोल्ड भी उन्होंने निकाला जो कि फ्लॉप हो गया। अभी एप्पल क्योंकि अपना फोल्ड निकालने वाला है और वो वाइड टाइप का मॉडल रहेगा और उसका यूजिबिलिटी है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है। क्योंकि एप्पल की हिस्ट्री में हमने वही चीज देखा कि जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। कभी कभी उनके भी प्रोडक्ट्स फेल होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी पे, यूजेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, अर्गोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। क्योंकि सैमसंग जल्दबाजी में प्रोडक्ट निकालता है। आज 8 फोल्ड सैमसंग निकाल चुका है या 7 निकाल चुका है समझो, तब जाके एप्पल अपना पहला फोल्ड लेके आ रहा है। इनफैक्ट एप्पल का जब पहला फोल्ड आएगा शायद सैमसंग का आ चुका होगा जैसे भी, बट 8 मॉडल्स आने के बाद एप्पल अपना पहला लेके आ रहा है। तो कितना टाइम लिया उन्होंने, तो डेफिनेटली उन्होंने परफेक्शन की तरफ एम किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये एक्सपेक्टेशन है मेरी, और सैमसंग की भी ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी, इसलिए वो ये सारे चेंजेस और ये सारे वैरायटी लेके आ रहे हैं ताकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ले ले। क्योंकि जब एप्पल मार्केट में उतरेगा डिसरप्ट तो जरूर करेगा इनके सेल्स, ये मुझे लगता है। बाकी ये जो सारे मॉडल्स है वो जब आएंगे तब देखा जाएगा क्या है कैसा है, फिर हम उस पर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। मदर शेख का और एक क्वेश्चन है सैमसंग के बारे में, शायद सैमसंग के तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है या जो भी है, पर क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे हैं। बोल रहे S27, S27 प्लस, 27 प्रो और 27 अल्ट्रा में से कौन सा सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा? देखो सैमसंग की जो S सीरीज है इसमें अल्ट्रा ही सबसे बेस्ट फोन होता है और वैल्यू फॉर मनी भी वही होता है, क्योंकि उसमें आपको मतलब सब कुछ मिल जाता है। वैल्यू फॉर मनी ऐसा देखा जाए तो वो उतने बड़े रेंज के अंदर आप ज्यादा उसमें वैल्यू फॉर मनी की उम्मीद नहीं रख सकते है ना। 1.5 लाख 2 लाख की रेंज में आप जब जा रहे हो तो जो आप पे कर रहे हो उससे थोड़ा उसके सामने कम ही मिलता है। जो मिड रेंज वाले फोन है उसमें ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे इस जो लाइनअप है सैमसंग का इसमें ज्यादा बिकने वाला और ज्यादा सक्सेसफुल फोन इनका अल्ट्रा ही। अब प्रो जो मॉडल है वो कैसा निकालते हैं, वो कितना सक्सेसफुल होता है, क्या होता है, वो देखे जाने वाली बात होगी। और जनरली मैंने देखा है एंड्रॉइड फोन्स के जो सेगमेंट है या वो टाइप के जो थिंकिंग वाले लोग हैं जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, वो लोग जनरली प्रेफर करते हैं बड़े स्क्रीन यूज करना। छोटे स्क्रीन बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। आईफोन्स के अंदर मैंने देखा है कि प्रो और नॉन प्रो मॉडल जो 6.1 इंचेस, 6.3 इंचेस, ये मॉडल जो है ज्यादा सेल होते हैं। तो यहाँ पे अभी देखे जाने वाली बात है, अगेन लॉन्च होने दो उसको फिर देखेंगे, लेकिन अल्ट्रा जो होता है वो उनका बेस्ट होता है। विकी भोसले बोलते हैं कि मेरे पास आईफोन 16 प्रो है, iOS 18 पे चला रहा हूं, अभी 2 महीने बाद iOS 27 आने वाला है, तो उसके पहले कि iOS 26 पे अपडेट कर लूं कुछ फन के लिए। 26 और 27 में क्या फर्क आपको दिखा? कुछ फर्क नहीं है, बस उसको 26 को उन्होंने पॉलिश करके 27 बनाया। 27 ज्यादा स्टेबल है, 27 ज्यादा अच्छा है अभी बेटा वर्जन में भी। 27 आने दो, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ना कैसे चल रहे पुराने फोन, नए फोन 27 के स्टेबल वर्जन के ऊपर, उसके बाद अपडेट करना। अब जब इतना सबर कर ही लियो तो 2 महीने के लिए क्या आप फन के लिए 26 यूज करने वाले? फन आपको करना ही है ना, तो 2 महीने बाद 27 करके भी आप फन हासिल कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी। और बोले आगे के 92 हेल्थ हो गई है इनके फोन की, तो रिप्लेस करवा दूं क्या जरूरत है रिप्लेस करने की? 92 में रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। 532 साइकिल काउंट पे 92 हेल्थ बहुत अच्छी है। अभिनाश राणा ये बोलते हैं कि मेरे एक फ्रेंड है, वो 2018 की नवंबर की Hyundai वर्ना ऑटोमेटिक सेल कर रहा है, 3rd ओनर मैं बन जाऊंगा उस कार का, क्या मुझे लेनी चाहिए? पहले बात तो आपने प्राइसिंग नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ठीक है। देखो 3rd ओनर बनना, 1st ओनर बनना, 2nd ओनर बनना सब आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छे प्राइस में गाड़ी मिले तो आप ले सकते हैं। आपके यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है और एक नेगेटिव पॉइंट, दोनों बताऊंगा आपको ये गाड़ी का। प्लस पॉइंट ये है कि आपका फ्रेंड इसको सेल कर रहा है, तो जो बंदा इसको सेल कर रहा है वो आपका दोस्त है, तो आपको पता है कि जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है वो आपको बताएगा सच सच। अगर नहीं बताएगा तो फिर समझ जाना कि आपका दोस्त नहीं, ठीक है। तो दोस्त है तो सब कुछ सच सच बताएगा, तो वो गाड़ी लेना आपके लिए सेफ है मार्केट से एक गाड़ी लेने के मुकाबले। लेकिन अब इस गाड़ी के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपके फ्रेंड या 3rd ओनर होने से रिलेटेड नहीं है, वो इस कार से रिलेटेड है कि इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी बड़ी कम होती है। अगर ये पेट्रोल है तो, अगर डीजल है तो जरूर ले लो, अगर पेट्रोल है तो इस बात को दिमाग में रखते हुए लेना कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी, तो अगर आपकी रनिंग कम है तो ले सकते। गबरू बोलते हैं कि मैं मैक ओएस ट्राई करने का सोच रहा हूं, बट मैंने सुना है कि वर्चुअलाइजेशन सही से काम नहीं करता मैक ओएस पे, मुझे विंडोज चाहिए एंड मैक मिनी लेने का सोच रहा था, बट प्राइस बहुत इंक्रीज हो चुका है, तो क्या करना चाहिए? जब भाई जो चीज आपको करनी है वो काम करती नहीं मैक ओएस पे, तो क्यों लेने का सोच रहे हो? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तो वो टॉपिक तो छोड़ दो। आगे आपका जो क्वेश्चन है कि मैक मिनी M5 का वेट करूं या मैकबुक एयर ले लूं, वेट कोई चीज का मत करो, जो आज अवेलेबल है वो ले लो। दूसरी
बात ये है कि एयर जो है वो एक लैपटॉप है, मैक मिनी जो है वो एक पीसी है, कंप्यूटर है, पीछे पड़ा है ना, उसको मैं लेके नहीं घूम सकता हर जगह, इसको लेके पोर्टेबिलिटी के हिसाब से घूम सकता हूँ कहीं भी। तो आपको क्या चाहिए वो आप डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। कबीर शेट्टी बोलते हैं कि बायर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं कि जो आईफोन की डील है, एक आईफोन बिक रहा है सेकेंड हैंड में या जैसे भी, वो जेन्युइनली गुड है या टू गुड टू बी ट्रू है, मतलब सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी। देखो अभी एक मेरे पास ये 17 प्रो मैक्स है, 1,90,000 का फोन है, 1 TB वाला। अगर मैं इसको बेचूं आज, ठीक है, वारंटी में फोन है, 6 महीने की वारंटी होगी जो भी होगी, मैं आज इसको बेचूं, कितने में बेचूंगा? 1.5 लाख में बेचूंगा, ठीक है। अगर 1.5 लाख में बेच रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन डील है। चलो 1,40,000 में बेचूंगा तो आप बोलेंगे ठीक है फिर भी जेन्युइन है। 1,30,000 में बेचूंगा, चलो हो सकता है मैं बेचना चाह रहा हूं, मैं बेच रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि 1,90,000 का फोन है, मैं इसको आपको 50,000 में दे दूंगा, तो ये सच लगता है क्या आपको? नहीं लगता है, लेकिन लोग फिर भी अट्रैक्ट होते हैं। कोई बोलेगा 10,000 में दे दूं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, बोलेगा लेकिन 1,000 रुपए आपको एडवांस देना पड़ेगा, तो लोग बोलते 1,000 रुपए तो जा रहे हैं, लेकिन फोन 2 लाख का 10,000 रुपए में आ रहा है हमको, तो 1,000 रुपए देके देख लेते, क्या फर्क पड़ता है? वहीं पे लोग फंस जाते हैं। तो इस तरीके से आप स्पॉट कर सकते। विकी मिस्त्री बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे के स्कूल पर्पस के लिए टैबलेट लेने का सोच रहा हूं और मैं खुद एडिट भी करता हूं लाइट रूम में। मेरी इनिशियल चॉइस थी iPad 11 जनरेशन, क्योंकि 35,000 रुपए तक का बजट था, लेकिन अभी क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है तो मैं लेनोवो का आइडिया टैब कंसिडर करूं क्या? नहीं मेरे भाई, आपको जो चीज iPad देगा वो लेनोवो का टैब नहीं देगा, इसलिए आप iPad ही लो। अगर आप नया नहीं ले सकते तो यूज लो, क्योंकि एप्पल का यूज का मार्केट इतना बड़ा है, इतने अच्छे रिलायबल प्रोडक्ट्स है, सालों साल अपडेट्स आते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस चीज अच्छी खरीदो, चाहे यूज में खरीदो। आप जो बजट में नया लेने वाले थे, शायद आपको यूज लेना पड़े या आपको एयर वगैरह आ जाए, तो उसके लिए जाओ तो आपको कोई बेटर डील मिलती है, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा एक एंड्रॉइड टैबलेट लेने के मुकाबले, क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं है। मैं आपको क्यों रेकमेंड करूं? बस नया लेना है, सेकेंड हैंड मत लो, जाके नया ले लो, वो मेरा काम नहीं है। मैं कंपनी इसका माउथ पीस नहीं हूं। आप जाएंगे ना दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल पे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा ना किसी की तारीफ कर रहा हूं, वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं सेकेंड हैंड का तो नाम लेते ही नहीं। क्यों? आप कार के शोरूम में जाएंगे, वो बोलेगा कि आपको सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदो? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि वो कंपनी का माउथ पीस है। जो सेल्समैन है वहां पे मारुति सुजुकी का, वो बोलेगा भाई ये न्यू गाड़ी खरीदो, वो बोलेगा क्या? नहीं, आपको सेकेंड हैंड में लेंगे तो 5 लाख इस पे बचेंगे। या 10 लाख की स्विफ्ट लेने की जगह आप 10 लाख में कोई और दूसरी कार ले सकते हैं अपर सेगमेंट की। अगर आप यूज में जाते हो तो ग्रैंड विटारा ले सकते हो, या कोई और कंपनी की गाड़ी बताएगा कि टाइगुन ले सकते हो? नहीं बताएगा। वैसे इनका भी यही काम हो। तो मेरा काम है आपको सही एडवाइस देना, जहां पे यूज लेना सही रहता है मैं यूज बताता हूं, जहां पे न्यू लेना सही रहता है मैं न्यू बताता हूं। पटेल आनंद बोलते हैं आईफोन 18 सीरीज में C2 मोडेम आएगा तो क्या स्नैपड्रैगन का मुकाबला कर पाएगा? क्या ऑलरेडी प्रूवन है उनके मोडेम्स, ठीक है। तो ये C2 मोडेम जो आ रहा है ये पहला कोई मोडेम नहीं है। ऑलरेडी आईफोन 16e 17e और आईफोन एयर इन सब मॉडल्स में स्नैपड्रैगन की जगह पे एप्पल खुद के मोडेम्स यूज कर रहा है। नंदिनी वर्मा बोलती है कि मेरे पास एक S26 अल्ट्रा है, मुझे एक आईफोन भी रखना है, 17 प्रो लेने का मन है, लेकिन 18 प्रो अभी लॉन्च होने वाला है, तो वेट करूं क्या? बिल्कुल आपको वेट ही करना चाहिए। अभी किसी को भी जाके जिनको 18 प्रो लेना ही लेना है उनको 17 प्रो नहीं लेना चाहिए। अगर पैसा आपके पास है तो, अगर पैसा बचाना चाह रहे हो तो फिर 18 प्रो आप ले सकते हैं। निक्षित बोलते हैं कि मैं अपना मैकबुक क्लीन कर रहा था, मुझे एक हेयरलाइन स्क्रैच नजर आया डिस्प्ले पे, ये क्यों हुआ होगा? धूल से हो जाता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको फिक्स नहीं कर सकते आप। सैयद मुबशिर बोलते हैं 2000 के अंदर कोई ईयरबड्स बताओ, TWS बताओ जो सेल में आने वाले हैं। देखो कोई भी डिसेंट से ले लो, ठीक है। ANC वगैरह के चक्कर में मत जाओ इस प्राइस रेंज में, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है। कोई भी आप ले सकते हैं, नॉइज है, बोट है, किसी के भी डिसेंट से ले लो। और मैं तो आपको रेकमेंड यही करूंगा कि 2000 का बजट है तो 1000, 1200, 1500 के वायर्ड ईयरबड्स लो आप, वो ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा सालों तक चलेंगे, ज्यादा टिकेंगे, ज्यादा टाइम तक। वायरलेस वाले इतने कम बजट में अच्छे तो नहीं मिलने वाले आपको, ग्रेट नहीं मिलने वाले। कक्षील बोलते हैं मेरे मैकबुक एयर M4 में फंक्शन 1 से 9 की वाले पार्ट के अंदर हीट हो रहा है, सूरत में इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो क्या करूं? जब मूवी वगैरह डाउनलोड करते तो ऐसा होता है। देखो क्या होता है, ये जो मैकबुक्स है, मैकओएस है, ये इनके जो फर्स्ट पार्टी एप्स वगैरह है उसके लिए बहुत अच्छे से ट्यून्ड है, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड है। उसमें आपको गर्म होना और फैन की कमी ये सब कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप ये सब चीजें कर रहे हो, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें हीट होता है। अगर आपका मैकबुक एयर जिसमें फैन नहीं है तो आप कुछ कूलिंग पैड वगैरह ले सकते हैं, अमेजोन पे इजीली आपको मिल जाएगा। उस पर रखेंगे, उसमें फैंस होते हैं, वो अच्छे से आपके मैकबुक को कूल कर देगा, तो वो एक अच्छा सोल्यूशन आपके लिए हो सकता है। नचिकेत बोलते हैं कि स्टोरेज ज्यादा खाली करने के लिए डेट टाइम चेंज किया था मैंने, लेकिन अब डेट टाइम वापस अगर मैं जगह पे लेके आ गया हूं तो मेरा स्क्रीन टाइम जो है गलत बता रहा है, तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने छेड़खानी की है डेट और टाइम से अपने फोन के, जस्ट बिकॉज आपको सिस्टम डेटा जो है वो कम करना था, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब फोन खुद अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेगा वापस डेट और टाइम के हिसाब से, सब सही हो जाएगा। शेरोज मलिक बोलते हैं कि आपके पास 85 इंच का टीवी है तो क्या आप उसमें GTA 6 खेलने वाले हो? मेरे पास होता तो मैं जरूर खेलता। और आपके थॉट्स क्या है GTA 6 के लिए? और एक फॉर्मल ड्रेसिंग में भी Q&A बनाओ, बिल्कुल CEO लुक वाला। मेरे पास है ही नहीं फॉर्मल क्लोथ्स, सच बता रहा हूँ मैं। और उस टाइम के फॉर्मल क्लोथ्स है जब मैं दुबला पतला था, ठीक है। अभी मैं बहुत उस टाइम से मोटा हो चुका हूँ, वेट बढ़ चुका है मेरा, और मैं पहनता ही नहीं बिल्कुल फॉर्मल कपड़े किसी भी ओकेजन
ओकेजन पे, तो मेरे पास नहीं है तो मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा। और 85 इंच का टीवी है, GTA 6 खेलने का दिल करता है, लेकिन मेरे जो साहबजादे हमारे मूसा, उनकी वजह से मैं लेता नहीं PS5, वरना मैं कब का ले चुका था। मैं तो फ्री में भी मिल रहा था फ्लिपकार्ट यूट्यूब की तरफ से, तो फिर भी मैंने लिया नहीं, रिजेक्ट कर दिया। बस बच्चा खराब नहीं हो जाए इसके लिए अपने मन को मार लिया मैंने। बीटेक्स बोलते हैं कि 17 बेस मॉडल दे दो मुझे, यूट्यूबर बन के लौटा दूंगा, प्रॉमिस। अगर मैं आपको 17 बेस मॉडल दे दूंगा, आप ना कभी यूट्यूबर बनोगे और ना कभी मुझे वो चीज लौटाओगे, क्योंकि कोई भी चीज जब हमको हासिल करनी होती है ना, तो हमारे पास जो नहीं होती वो हम हासिल करना चाहते हैं, समझे। जैसे आप यूट्यूबर बनेंगे और आप 17 लेंगे, अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं कभी यूट्यूबर बनूंगा, उस पैसे से, उस सक्सेस के थ्रू, उस पैसे के थ्रू मैं 17 लूंगा, तो आप यूट्यूबर भी बनेंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, आप 17 भी लेंगे। लेकिन जो आप मांग रहे हो ना हाथ उठा के मुझसे, वो आप करने से, मैं आपको देने से, आपका जो वो ख्वाहिश है वो आप मार रहे हो पूरी तरह से, ठीक है। आपके अंदर वो फायर ही खत्म हो जाएगी, आग बुझ जाएगी आपके अंदर। तो 1 रुपए की चीज भी किसी से मांगो मत, खुददारी रखो अपने अंदर। हम भी किसी से मांग के जो है यूट्यूबर नहीं बने। मैं कौन से फोन से शूट करता था, कैसे वीडियो बनाता था, मुझे वॉइस ओवर पता नहीं था, मेरे पास ढंग का माइक नहीं था, लाइट नहीं थी, कैसे मैं क्या करता था। मेरे चैनल के ओल्डेस्ट वीडियोस में जाके आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ तक का सफर कितना मुश्किल था और कैसे मैंने इसको पूरा किया है। मेरा बच्चा भी मेरे को नहीं बोलता अब्बू मुझे iPhone 17 दो, तो आप कैसे बोल रहे हो मुझे iPhone 17 दो। अगर वो मांगेगा तो भी मैं उसको नहीं दूंगा। iPhone 14 जो है वो मैंने उसको दिया है खेलने के लिए, वो भी स्क्रीन टाइम लगा के और चिल्ड्रंस अकाउंट सेट करके के इतने घंटे ही 2 दिन में यूज कर सकता है, तो उसको भी मैं 17 नहीं देता, जबकि पीछे ही पड़ा हुआ है स्पेयर में एक्स्ट्रा। राजकुमार बोलते हैं कि 17 Pro Max 40x जूमिंग देता है, तो 18 Pro Max कितना होगा। अगर उसमें टेलीफोटो जो उनकी लेंस है वो कैमरा का उन्होंने ऑप्टिकल जूम बढ़ाया तो बढ़ के आएगा, अदरवाइज 40x ही होगा। और एक और चीज हो सकती है कि मेगापिक्सल अगर बढ़ाए तो डिजिटल जूम थोड़ा और दे सकते हैं वो लोग। तैयब व्लॉग्स बोलते हैं मैं डेवलपर स्टूडेंट हूँ और iOS एंड्रॉइड पे मैं एप्स बिल्ड करता हूँ, 13 Pro है मेरे पास। एप्पल आईडी एलिजिबल नहीं हो रही मेरी डेवलपर अकाउंट के लिए। तो एलिजिबल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी एप्पल आईडी जो आपके नंबर पे बनी हुई है, मोबाइल नंबर पे, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम जो है नंबर वालों के साथ होता है। तो आप ईमेल एड्रेस वाली एप्पल आईडी बनाओ, उस पर आप ये चीज यूज कर पाएंगे। तेरा ही हूँ ये बोलते हैं कि iOS 26 में शेयर्ड एल्बम जो हमने बनाई है कि 27 में जाने के बाद वो 30 डेज में हमको डाउनलोड करके डिलीट करनी पड़ेगी क्या। हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि 26 में जो चीज फ्री थी 27 में वो फ्री नहीं है, तो iCloud सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एप्पल बोल रहा है। लेकिन क्योंकि 27 अभी बेटा में, तो अभी पता नहीं, स्टेबल वर्जन आने के बाद हमको उसका आंसर मिलेगा। तो 26 पे आप हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए तो आप रहो वहां पे। विल्सन बोलते हैं कि मैं अपने वाइफ के लिए फोन लेना चाह रहा हूँ, अभी वो सैमसंग का A34 यूज कर रही है, उनको एंड्रॉइड ही लेना है, उनको बड़ी स्क्रीन चाहिए, बेस्ट कैमरा चाहिए, गुड इंटरफेस चाहिए और बेस्ट लुक एंड इन हैंड फील चाहिए, बजट इशू नहीं है, तो सैमसंग का S26 अल्ट्रा ले लो। हालांकि मैं इतना उस फोन का फैन नहीं हूं, लेकिन एंड्रॉइड फोन में अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट किसी को चाहिए और सैमसंग ऑलरेडी यूज करे तो मैं वही रेकमेंड करूंगा। विक्रम बोलते हैं कि मैं ड्राइविंग सीखा हूं, अभी घर वाले बोल रहे कि सेकंड हैंड कार ही दिलाते हैं, अनटिल एंड अनलेस मैं अच्छे से सीख ना जाओ। तो कौन सी कार सजेस्ट करोगे अंडर 8 लाख? आप मारुति सुजुकी की कार लो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कार ले रहे हो, घर वालों के पास मुझे ऐसा लगता है कि आपके कार नहीं है, क्योंकि आपको दिला रहे हैं स्पेशली, तो हो सकता है घर में कार ऑलरेडी नहीं होगी तो फिर कुछ अलग बातें हो सकती है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम कार सीख चुके हो और अभी आपको घर वाले यूज दिला रहे हैं, तो मारुति सुजुकी लो, इजी ऑन पॉकेट, इजी ऑन मेंटेनेंस, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी, आपको भी मतलब स्टूडेंट वगैरह आप होंगे, अभी सीखे हो गाड़ी, पेट्रोल वेट्रोल का भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा, पेट्रोल वाली ले लो। स्विफ्ट ले सकते हैं आप, बलिनो ले सकते हैं 8 लाख में तो न्यू बलिनो आ जाती है, फिर भी आप यूज में देख सकते हैं स्विफ्ट और बलिनो, और उसके अंदर ही आपको देखने मिल जाएगी वो गाड़ियां, और काफी अच्छी गाड़ी है। SJS गेमिंग बोलते हैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, वेब डेवलपर हूँ, AI ML सब मुझे जो है करना है। iPad 9 जनरेशन था, मेरे पास लैग हो रहा था, जब प्राइस हाइक देखा तो फटाफट भाग के 11 जनरेशन विद एप्पल केयर प्लस लेके 50,000 रुपए का। क्या ये स्मार्ट मूव था? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आगे आप जो लिख रहे हो कि मुझे मैकबुक लेना है, तो वो पैसा 50,000 रुपए आप मैकबुक में डाल सकते थे और आपके क्लासेस सारी चीजें मैकबुक पे हो जाती, एक्सेप्ट कि आपको वो टच स्क्रीन वाला वो नोट्स कुछ लेना होगा, तो iPad का मतलब है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं लगता मुझे। और कौन सा मैकबुक आपको लेना चाहिए, तो आपको मैकबुक एयर के लिए जाना चाहिए और वो हैवी टास्क ये वाले जो है वो चला लेगा। अगर नहीं आपको प्रो चाहिए तो मैकबुक प्रो M5 के लिए आप जा सकते हो, M4 के लिए जा सकते हो, M5 प्रो की जरूरत मुझे लगता है आपको नहीं है। बाकी आप आपकी जो कम्युनिटी है उसमें एक बार चेक कर लो, क्योंकि आप पर्टिकुलर कौन से मॉडल्स चलाने वाले हो, क्या सॉफ्टवेयर चलाने वाले हो, कितनी उसमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। शंकर यादव बोलते हैं कि iPhone 15 लिया था, आपका रिव्यू देख के 2 साल हो गए हैं, मेरा प्राइमरी डिवाइस है, मेरे फोन की बैटरी 88% पर आ गई है, बैटरी अगर चेंज करवानी है 80 के नीचे आने के बाद, तो क्या बैटरी चेंज करने से पहले आईफोन का बैकअप लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल रेकमेंडेड है, क्योंकि बैटरी चेंज करते वक्त कभी आपका डेटा उड़ भी सकता है, नहीं उड़ता है लेकिन उड़ भी सकता है। क्या बोला जा सकता है इसके बारे में? कुछ नहीं। अनहोनी जब होती है तो, डिजास्टर जब होता है तो कुछ बोला नहीं जा सकता ना, तो इसलिए आप ले लो बैकअप। बोलते मैंने अभी तक मेरा iOS 18 पे ही रखा है फोन, अगर मैं बैटरी चेंज करूं तो उस पे ही मिलेगा मुझे या 26 पे अपडेट करके देंगे? नहीं, उनको बोल देना स्ट्रिक्टली आप कि मुझे iOS 18 पे ही है, आप सॉफ्टवेयर से छेड़खानी करना नहीं, मेरे को बैटरी लगाओ, फोन चेक करके मुझे वापस दे दो। आप बोलेंगे तो
नहीं करेंगे। एमेच्योर एथलीट बोलते हैं आईफोन के प्राइसेस 1 जुलाई से हाइक होने वाले हैं, आईफोन 17 1 लाख का हो जाएगा, और ऐसे वो अलग अलग बता रहे 17 प्रो मैक्स 1,80,000 से स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे प्राइस लिस्ट आ चुकी है, बाय एज सुन एज पॉसिबल। मेरे भाई ये आप ऐसे क्लेम्स मत करो, ठीक है। आज क्या तारीख हो गई, बढ़ेंगे प्राइस, मुझे भी पता है। मुझे एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स भी जो है हमारे घर के ही समझ लो, उन्होंने मुझे बोला कि बढ़ेंगे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता, ठीक है। आज जो है संडे 5 जुलाई, आपने 6 दिन पहले कमेंट किया था और 1 जुलाई को बढ़ेंगे प्राइस, तो क्या बढ़े? तो ऐसा मत बोलो क्योंकि पैनिक बाइंग करेंगे लोग। जब बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे डेफिनेटली, मैं भी बोल रहा हूँ कि बढ़ने वाले हैं, आप लोग लो, लेकिन जिसकी जरूरत है वही लो भाई। पैनिक बाइंग मत करो, फोमो में मत फंसो। रोहित शाह बोलती है कि मैकबुक के बारे में अपने बाईपास चार्जिंग यूज करने के बाद 2080 रूल भी फॉलो करना चाहिए क्या? आप बाईपास चार्जिंग यूज करो, खुद मैनेज कर लेगा, उसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उस हिसाब से किया हुआ है कि वो खुद करेगा वो चीज, ठीक है। और बोलते हैं कि वॉच सीरीज 10 के लिए भी मैं ये रूल फॉलो करूँ क्या? 2 साल में 2% या 3% बैटरी हेल्थ गिरी है, जरूरत नहीं है वॉच के लिए, क्योंकि वॉच में जान ही छोटी होती है, ठीक है ना। तो उसकी बैटरी फुली चार्ज कर लो, आप करेंगे तो बेहतर है, लेकिन कुछ मतलब नहीं, पूरा दिन नहीं निकाल पाएगी आपकी वॉच। और बोलते हैं कि ड्यूरेबल मल्टी यूएसबी पोर्ट मैकबुक के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैकबुक एयर उन्होंने लिया है, देखो क्या रहता है बताया आपको, मैकबुक में क्या कनेक्ट करना है पहले आप डिसाइड करो। बेल्किन एक अच्छी कंपनी है, उसके हब्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, थोड़े महंगे रहते हैं बट अच्छे रहते हैं, अब उसके लिए जा सकते हैं, रिलायबल रहते हैं। मेरे पास है बेल्किन का रखा हुआ, उसमें इथरनेट है, ये है वो है, पहले मैं लिया था पर मुझे अभी जरूरत नहीं है। मैकबुक प्रोस के अंदर सब पोर्ट्स वोर्ट सब आ जाते हैं, कार्ड रीडर आ जाता है। और ट्रांसेंड का एक आता है छोटा सा, 2000 रुपए का है, वो कार्ड रीडर है, एचडी कार्ड रीडर। अगर आपको वो कैमरा वगैरह का कनेक्ट करने के लिए है तो अलग से ले लो, पूरा हब लेके घूमने की जरूरत नहीं है। बाकी बेल्किन मैंने आपको बताया, उसका प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। आसिफ खान बोलते हैं पहले तो आपके टेबल पर हमेशा सैमसंग का लेटेस्ट अल्ट्रा मॉडल रखा होता था, आजकल नजर नहीं आता कि S26 अल्ट्रा वाकई में इतना बेकार है? हाँ बिल्कुल बेकार है, और मैंने लिया भी था, आपको पता है, रिव्यू भी किया। S25 अल्ट्रा 26 अल्ट्रा सब एक साथ निकाल दिया, कुछ दम नहीं रहा, कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहा उनके फोन्स में। इसने एल्यूमिनियम बनाया तो हम भी एल्यूमिनियम बनाएंगे। क्यों बनाया एल्यूमिनियम, कुछ उसका रीजन तो होना चाहिए ना, आपने क्यों दिया? इसने बताया भाई यूनी बॉडी है हमारी एल्यूमिनियम की, पूरा ये एल्यूमिनियम है, ये पूरा एल्यूमिनियम है, सिर्फ इतना हम ग्लास दे रहे हैं, हम वेपर चेंबर घुसा रहे हैं, हम बैटरी बड़ी करे, कुछ बोल रहे हैं ना वो, तो आप बोलो क्यों एल्यूमिनियम दिया आपने? तो इस वजह से मुझे छिड़के जो है मैंने बेच दिया, इस बार रखा नहीं मैंने वो फोन। परवेज आलम बोलते 17 प्रो बेस ले लूं अगर 256 GB फॉर 1,12,000, ये सेल में या दिवाली के सेल तक रुकू, प्राइस कम होगा क्या? प्राइस मुझे लगता नहीं कम होगा, ठीक है। 18 प्रो लॉन्च होने के बाद हाँ हो सकता है ये प्राइस बढ़े, फिर 18 प्रो लॉन्च हो जाए तो इसका प्राइस कम हो जाए, अभी कुछ भी पता नहीं जा सकता। जो हिसाब से उन्होंने मैकबुक के रेट्स बढ़ाए, मैं आपको कुछ कमिट नहीं करना चाहता अपनी तरफ से, क्योंकि देखो अभी वो कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर करके कमेंट किए थे, उनको भी क्या पता, उन्होंने बोला कि होगा लेकिन नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, कल को हो भी सकता है। तो मैं अगर आपको बोला आप मेरी वजह से रुकेंगे, फिर आपका कोई नुकसान होगा, तो मुझे वो पसंद नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सोच समझ के डिसीजन लो। आयुष आहूजा बोलते हैं कि मुझे अपने एप्पल आईडी का प्राइमरी मेल है वो चेंज करना है, बट उसमें जो सारा डेटा है वो मुझे नया एप्पल आईडी में चाहिए। देखो क्या कर सकते हैं आप, आपका जो एप्पल आईडी का डेटा है वो पहले डाउनलोड कर लो, आप किसी पीसी मैक किधर भी करो, और उसको फिर री अपलोड करो दूसरे एप्पल आईडी के अंदर, या फिर एक डिवाइस में पूरा ट्रांसफर करो डाउनलोड करके, फिर उसमें एप्पल आईडी जो है आपकी दूसरी वाली लगा के उसमें आप उसके आईक्लाउड में बैकअप बनाओ, फिर ही आप कुछ कर पाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा पर हो जाएगा। रोशन कदम बोलते हैं मेरा सपना नहीं टूटा, मैंने आईपैड 11 जनरेशन ले लिया और ये प्राइस बढ़ने के पहले। चलो अच्छी बात है। बोलते हैं कीबोर्ड और पेंसिल की जरूरत है तो टस्कर करके एक ब्रांड आता है, ESR आता है, इनकी पेंसिल सस्ते में आपको मिल जाएगी जो आप पूछ रहे हो, और लॉजिटेक के कीबोर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं वो आप ले सकते हैं। दुर्गेश सोनी हमारे पुराने सब्सक्राइबर भी है और उन्होंने सुपर थैंक्स किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलते हैं मैंने आईपैड 11 जनरेशन लिया है, एप्पल केयर प्लान लिया है अभी, ये अपने वाइफ को देना चाहता हूं और मैं 12 जनरेशन लूंगा। मेरा क्वेश्चन है कि अपना एप्पल आईडी हम लॉग आउट करके वाइफ के लिए न्यू एप्पल आईडी क्रिएट करके ऐसी कंडीशन में केयर प्लस का जो प्लान लिया है क्या वो आईपैड पर न्यू एप्पल आईडी क्रिएट करने से बंद हो जाएगा? चालू रहेगा? चालू रहेगा वो, क्योंकि आपके जो आईपैड का सीरियल नंबर है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, तो आप चाहे आपकी बीवी को दो या बेचो कल को, वो रहेगा। बोलते हमारे पास एप्पल के सभी प्रोडक्ट है, आपकी तरह एप्पल लवर हूं, लेकिन बुरा मत माना आईफोन के अलावा मुझे सारे प्रोडक्ट यूज एंड थ्रो लग रहे हैं, आईपैड, वॉच, एयरपॉड्स, इतना महंगा मेहनत करके पैसे से लिया हूं, लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते बैटरी की वजह से, बाकी प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय करे हम अपने हाथ से। इस कंसर्न को आप एप्पल तक जरूर पहुंचाइए। बिल्कुल, मैं तो जो चीज गलत है वो गलत को गलत बोलता हूँ। एप्पल वॉच के बारे में देखो मैं बताता हूँ लोगों को, क्या फिटनेस का कुछ शौक है, एकदम आपसे फोकस्ड हो, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट है, बहुत कुछ है आपका, तो आप पहनो। देखो मैंने पहना है कि एप्पल वॉच अभी मैं रेगुलर पहनता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन से नहीं पहन रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा पहनने का, ठीक है। तो ऐसे कोई चीज नहीं जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। एयरपॉड्स मेरे पास हर मॉडल है, लेकिन मैं यूज करता हूँ कि नहीं, मैं वायर्ड वाले यूज करता हूँ, बताया ना मेरे को हेल्थ कंसर्न के हिसाब से मैं थोड़ा सा उस पर स्विच करने की कोशिश करो कि वायर्ड यूज करूँ। हाँ वर्कआउट करना है, कुछ करना है तो एयरपॉड्स अच्छे होते, लेकिन आप बोलेंगे कि आईफोन के अलावा हर प्रोडक्ट खराब है, तो ऐसा नहीं है। आईफोन से बेहतर एक प्रोडक्ट मैं बताता हूँ आपको एप्पल का, वो है मैक। मैक से अच्छा एप्पल के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, पहला मैक फिर आईफोन। सबीर बोलते हैं कि आईफोन के लिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप बताइए प्लीज। तो मेरे भाई अगर आप रील्स एडिट करना चाह रहे हो, जो कि वही करना चाहिए, आईफोन पे स्क्रीन बड़ी छोटी है, तो रील्स का इंस्टाग्राम का खुद का एडिट्स ऐप है वो यूज कर सकते हो। यूट्यूब जो है प्रीमियर के साथ कोलैबोरेट किया है, तो यूट्यूब का PR करके एक ऐप आता है प्रीमियर का, एडोबी का, वो आप यूज कर सकते हो, फ्री एप्स है, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा। गौरव शौर्या बोलते हैं कि मैं आपको तब से देख रहा हूं जब से आप बेटा टेस्टिंग टीम ऑफ मेजू इंडिया का
पार्ट थे, मैं भी उस टीम का पार्ट था। पहली बात तो गौरव, मैं भूला नहीं आपको, मुझे आपका नाम भी अच्छे से याद है और चेहरा जरूर मैं भूल गया आपका, लेकिन देखूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा। और हम लोग की टीम थी, हम लोग मेजू करके एक कंपनी थी इंडिया में जो फोन्स बनाती थी, बेचती थी। आप लोग पता नहीं जानते कि नहीं जानते। तो ये जो मेजू के फोन्स है ना, बहुत अच्छे लगते थे मेरे को, इनोवेटिव लगते थे। वो टाइम पे चाइनीज फोन जो है बहुत सारे इंडिया में आते थे, शाओमी वगैरह बहुत थे, तो इनके फोन अच्छे लगते थे, मैं यूज भी करता था। और इनका मतलब मैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं था इतना, जरा नया नया स्टार्ट किया था, एप्पल का भी कुछ नॉलेज नहीं था, प्रोडक्ट्स भी नहीं थे एप्पल के, आईफोन भी नहीं था, तो ये बड़े अच्छे लगते थे। और एप्पल का ही थोड़ा सा कॉपी करके भी चलते थे इंटरफेस वगैरह उनका। और उनका बेटा टेस्टिंग टीम बनाए थे उन्होंने, ठीक है, इंडिया में। तो बेटा प्रोडक्ट्स जो रहते थे उनके सॉफ्टवेयर बेसिकली वो हमसे टेस्ट करवाते थे, तो हम लोग दोनों उसका पार्ट थे। और भी हमारे टीम मेंबर्स थे, तो उन्होंने कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा देख के। और वहीं से एक्चुअली मेरी ये यूट्यूब की जर्नी काइंड ऑफ स्टार्ट हुई है। डेडलॉक्स बोलते हैं कि मैं ग्वालियर से हूँ, मुझे आईफोन प्रो मॉडल लेना है ब्लॉगिंग के लिए, बजट मेरा अलाउ करता है सेकंड हैंड लेने के लिए। 14 प्रो, 15 प्रो, 16 प्रो में से कौन सा लेना चाहिए? मैंने सुना है कि 15 प्रो, 16 प्रो हीट ज्यादा होते हैं। देखो भाई, व्लॉग करना है, बजट अलाउ करता है, 16 प्रो ले लो, सबसे अच्छा है इनमें से वो फोन। आपके व्लॉग्स में चार चांद लगा देगा, हीट आप मैनेज कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। 14 प्रो भी हीट होता ही है, लेकिन आपके व्लॉग की क्वालिटी आप मैनेज नहीं कर पाओगे, सबसे बेस्ट 16 प्रो ले लो। मुख्तार अहमद बोलते हैं क्या 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए या 18 प्रो मैक्स के लिए रुकना चाहिए? देखो भाई, जो रुक सकता है वो रुके, क्योंकि जो भी कमियां थी, जैसे आप बोल रहे हो कुछ कमियां है 17 प्रो मैक्स में, वो 18 प्रो मैक्स में एप्पल डेफिनेटली फिक्स करेगा। हमें बोलते हैं मैं विंडोज लैपटॉप लेने का सोच रहा हूँ, 85,000 रुपीज का पेरेंट्स के लिए लेना है, बेसिक एमएस ऑफिस और नॉर्मल ब्राउजिंग यूजेज के लिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ पेरेंट्स के लिए आप लेना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप आपको लेना है और पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल इन वन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कौन सा लेना चाहिए? देखो भाई, ऑल इन वन ले सकते हैं आप, बट रिपेयरेबिलिटी, उसके अंदर अपग्रेड और ये सारी चीजों का प्रॉब्लम आता है। तो पीसी अगर आप ले सकते हो अच्छा तो वो ले लो, या फिर अगर आपके पेरेंट्स को मैक मिनी ऐसा कुछ दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, बेहतर है पीसी से, डाउन टाइम उसका मतलब ना के बराबर रहेगा। पीसी कभी उसमें चला जाता है अपलोडिंग वाले मोड में, विंडोज का वो सब रहता है। बाकी देखो, मेरी मदर के बारे में बताता हूँ, मैंने उनके लिए अभी जस्ट मैंने एक रील भी डाला था, व्लॉग भी डाला था उसका, रील वाला छोटा सा, और हमारा दूसरा व्लॉगिंग चैनल है उस पर भी छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था। उसमें मैंने रिलायंस डिजिटल से जाके लेनोवो का एक जो क्या बोलते हैं उसको, टच स्क्रीन वाला लैपटॉप जो है वो लिया था, जो फोल्ड भी होता है, ठीक है, क्योंकि उनको टच स्क्रीन वाला ही लैपटॉप चाहिए था। उनको भी क्या, उसी वर्ड प्रोसेसिंग का काम है, ज्यादा कोई हैवी काम नहीं है, बट उनका जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज में चलता है, इसलिए मैंने मैकबुक नहीं दिया उनको। लेकिन विंडोज में उनको टच स्क्रीन वाला चाहिए था, क्योंकि इसके पहले भी टच स्क्रीन वाला एसूस का दिलाया था तो तोड़ दिया उन्होंने काफी साल यूज करके, लेकिन तो अभी लेनोवो का दिया है। तो लेनोवो में देख सकते हैं आप, अराउंड 70-75,000 के आसपास मुझे मिला था। आप वो रील या वो शॉर्ट जरूर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा सारे डिटेल्स। और एक बात बोलूंगा, i7 की जरूरत नहीं तो मत लो, उससे पैसा बचा सकते हो और कोई बेहतर चीज ले सकते हो उसमें। शिशाद्री श्रीकांत ये बोलते हैं कि मैक प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं, तो क्या स्नैपड्रैगन के लैपटॉप लेना चाहिए क्या, या मैक ही लेना चाहिए? देखिए, काम क्या आपका, ये आपको सोचना पड़ेगा पहले। मैकबुक के बिना आपका काम होता है क्या? विंडोज पे, स्नैपड्रैगन के लैपटॉप पे अगर होता है तो वो ले लो, पैसा बचा लो। अगर मैकबुक के बिना काम ही नहीं होता तो क्यों लेना है फिर कुछ और चीज? जितना भी पैसा हो, एप्पल को ही पता है जिसका काम मैकबुक पे होगा वो ज्यादा पैसा डाल के भी मैकबुक ही लेने वाला है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, अब मुझे पता नहीं ये सार्केस्टिक वे में इन्होंने पूछा है या क्या है, पर मैं जवाब दूंगा इसका एकदम प्रैक्टिकल। बोलते हैं जॉन री, एप्पल इकोसिस्टम बिल्ड करना है क्या, 20 लाख की प्रॉपर्टी बेच दूं भाई? देखो मेरे भाई, एप्पल इकोसिस्टम अगर आपको महीने का या साल का भी 20 लाख रुपए कमा के देने वाला है प्रॉफिट में, ठीक है, तो आप जरूर 20 लाख की प्रॉपर्टी बेच के एप्पल इकोसिस्टम लो। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ सिर्फ 20 लाख है आज के टाइम में और वो ग्रो नहीं हो रही है, तो बेटर है कि कुछ प्रोडक्टिव चीज में उसको लगाओ जिससे आप पैसा गारंटीड बनाने वाले हो, और वो पैसे को यूज करके आप कई ऐसी 20 लाख की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ भी बना सकते हैं। तो एप्पल इकोसिस्टम लेना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका काम क्या है वो सोचो। आपको काम है एप्पल इकोसिस्टम का, तो जरूर बेचो 20 लाख की प्रॉपर्टी और ले लो, वरना अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी मत बेचो। तो ये थी दोस्तों हमारे संडे Q&A की कहानी। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग परेशान है कि आईफोन के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, मुझे भी है, लेकिन आपको मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं जिससे आप लोग कोई गलत डिसीजन ले। अभी जो मार्केट में चल रहा है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीट करता है और आपको लगता है कि आपको उसमें से कोई चीज परचेस करनी है सेल में, तो आप ले लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब जरूरत नहीं है, मेरा जो करंट आईफोन 13 है, 14 है, 15 है वो चल रहा है अच्छे से, मुझे जरूरत नहीं है एक नया आईफोन लेने की, तो वेट करो दोस्तों, क्योंकि और कोई बेहतर चीज ही आगे आने वाली है सितंबर में और मार्च में। यही थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।